हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द एनिमी चैप्टर जो हमारा करंट में चल रहा है और ये सप्लीमेंट्री का लेसन है। और इसमें हम 50 पैरा तक डिस्कस कर चुके हैं आपसे। आज हम पढ़ेंगे 51 पैरा। तो इसमें 51 पैरा में दिया है सदाउ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाउ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। सदाउ स्लेप्ट आपको पता है स्लीप की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी यही है स्लेप्ट। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। बैडली अर्थात बुरी तरह से, एडवर्ब है ये। दैट नाइट उस रात सदाउ ठीक से नहीं सो सका। बैडली यहाँ पर क्या है, एक एडवर्ब है गाइस, ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। तो टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार। वोक का अर्थ होता है जागना। बार बार वह जागता रहा। थिंकिंग सोचते हुए। ही हियर्ड सुनना। एंड रस्टलिंग, रस्टलिंग का अर्थ होता है सरसराते हुए, यानी सरसराते हुए किसी पेड़ की जो आवाज़ होती है उसके लिए कहा गया है। और फुट स्टेप्स, फुट स्टेप्स क्या होती है भाई, पाँव की, लेकिन यहाँ पे पैर की आवाज़ दी है, ठीक। तो इसके लिए रस्टलिंग के लिए आप कह सकते हैं कि चाप भी कह सकते हैं, चाप, पैरों की चाप। फुट स्टेप्स अर्थात पैर। तो उसे लगता रहा कि उसने पाँव की या पैर की चाप सुनी है। द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन। ट्विग होती है टहनी। ट्विग गाइस क्या होता है, टहनी। टहनी के लिए कहते हैं ट्विग। ट्विग, TWIG, TWIG। ट्विग मीन्स होती है टहनी। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकन, ब्रेक अर्थात टूटना, उसकी थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। और या, और का मतलब क्या होता है, या। किसी टहनी के टूटने की उसने आवाज़ सुनी। और या स्टोन, स्टोन क्या होता है, पत्थर। डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड प्लेस मीन्स स्थान होता है। डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हट जाना। तो डिस्प्लेस का अर्थ हो गया यहाँ पे लुढ़क जाना, पत्थर लुढ़कता है। इन मीन्स में द गार्डन मीन्स क्या होता है, बगीचा। या बाग में किसी पत्थर के लुढ़कने की उसने आवाज़ सुनी थी। उसके बाद क्या हुआ, अ नॉइज, एक शोर। सच ऐसा, एज मानो। मैन व्यक्ति, माइट सकता है, मेक बनाना। इस प्रकार का शोर जो ऐसे आदमी करते हैं। हु कैरिड अ वार्डन, हु मीन्स जो, कैरिड मीन्स ले जाना, बर्डन मीन्स होता है वजन, जो वजन ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, मॉर्निंग सुबह। ही मेड द एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या होता है, अभी बहाना बनाना होता है। टू गो फर्स्ट, फर्स्ट पहले। इनटू में द गेस्ट रूम। गेस्ट रूम क्या होता है, अतिथि कक्ष, यानी मेहमानों का कमरा। अगले दिन प्रातः वह अतिथि कक्ष में बहाना बनाकर पहले गया। फिर क्या हुआ, इफ़ द अमेरिकन। इफ़ द अमेरिकन किस प्रकार का सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक। इफ़ द अमेरिकन, यदि अमेरिकन, वर गॉन, चला गया हो, यदि अमेरिकी चला गया हो या वहाँ नहीं हो। ही देन कुड सिंपली टेल हाना, तो वह हाना को बता देगा। टेल अर्थात बताना, हाना। दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। डायरेक्ट वैसे होता है सीधे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट का तात्पर्य है निर्देश देना। तो वह हाना को बता देगा कि जनरल ने ऐसा निर्देश दिया था। बट लेकिन वैन ही ओपन द डोर, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, ही सा, उसने देखा, एट वंस, उसने देखा। एडवांस का मतलब होता है तुरंत, ठीक बेटा। एडवांस का अर्थ क्या होता है, तुरंत। तो उसने तुरंत देखा, डैट की, देयर ऑन द पिलो। पिलो क्या होती है, तकिया। वाज द सैगी, वाज द शैगी। शैगी का मतलब होता है झबरा। ब्लॉन्ड हैट, शैगी ब्लॉन्ड हैट। ब्लॉन्ड हेड मतलब, ब्लॉन्ड हेड का मतलब क्या हुआ, ब्लॉन्ड हेड सुनहरे, सैगी झबरे, और हेड मतलब सिर। तो उसने तुरंत देख लिया कि तकिए पर सुनहरे भूरे झबरों वाला सिर था। ही कुड हियर द पीसफुल। पीसफुल क्या होता है, चुपचाप।
ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता है, सांस। और ऑफ स्लीप, सोने की, उसे शांति से सोने की आवाज़ सुनाई दी। ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली, उसने चुपचाप दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। क्वाइटली अर्थात चुपके से। ही इज़ एस्लीप, ही इज़ एस्लीप। ही मीन्स वह, इज मीन्स है एस्लीप अर्थात सोना, वह सो रहा है। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा। ही इज़ ऑलमोस्ट, ही मीन्स वह, इज मीन्स है ऑलमोस्ट इस प्रकार से, वेल अच्छा, टू स्लीप सोना, लाइक की तरह, दैट वह, वह इस प्रकार सो रहा है क्योंकि वह लगभग ठीक हो गया। ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। व्हाट शैल बी डू विद हिम, हम इसका क्या करें। हाना विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कहना। हाना ने धीरे से कहा। हर ओल्ड रिफ्रेन, हर ओल्ड रिफ्रेन, रिफ्रेन का अर्थ क्या होता है, रिफ्रेन का अर्थ होता है पुराना राग, मतलब कोई बात जो आप कह रहे हैं वो उसको आप फिर से कहना। उसने फिर से अपना वही पुराना राग दोहरा दिया। सदाउ शॉक हिज हेड, सदाउ ने अपना सिर हिलाया। शॉक अर्थात हिलाना। आई मस्ट डिसाइड, मैं इसका फैसला कर लूँगा। इन अ डे और टू, एक या दो दिन में मैं इसका फैसला कर लूँगा। ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड क्या, वचन देना। प्रोमिस मीन्स वचन देना, उसने वचन दिया। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। पैरा नंबर 52 दिया है, और 52 पैरा में क्या है, व्हाट सर्टेनली, लेकिन, निश्चित ही थाउट, उसने सोचा। द सेकेंड नाइट मस्ट, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, कि दूसरी रात निश्चित ही अंतिम रात होगी। देयर रोज अ विंड दैट नाइट, उस रात हवा चलने लगी। विंड मीन्स क्या होती है, हवा। विंड मीन्स क्या होती है गाइस, हवा। एंड और ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग वाउस, बैंडिंग मीन्स क्या होता है, बैंडिंग अर्थात झुकी हुई, और बाउस का अर्थ क्या होता है, शाखाएं, झुकी हुई शाखाएं, और उसे झुकती हुई पेड़ की टहनियों या शाखाओं। एंड मीस और बिस्लिंग पार्टीशंस, बिस्लिंग पार्टीशंस क्या होते हैं भाई, पार्टीशंस तो आपको पता है विभाजन होते हैं। बिस्लिंग का अर्थ होता है सीटी बजाते हुए, बस सीटी बजाती हुए विभाजनों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हाना वोक टू, हाना भी जाग गई। आउट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, क्या हमें जाकर बीमार आदमी का दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। सिक मैन मतलब बीमार आदमी। सी आस्क, उसने पूछा। नो, सदाउ सैड, नहीं सदाउ बोला। ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, अब वह इसे हो गया है कि वह स्वयं ऐसा कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, लेकिन अगली सुबह क्या था, अमेरिकी अब वहाँ नहीं था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, फिर तीसरी रात को वह रात अवश्य होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, वायु मध्यम वर्षा में बदल गई। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स, ड्रिपिंग मतलब क्या होता है, ड्रिपिंग होता है टप टप करना, और ईव्स का अर्थ होता है छज्जा, मकानों में जो आगे को जो निकलवा देते हैं स्लिप वगैरह टाइप की, उसको बोलते हैं छज्जा, और इंग्लिश में उसके लिए क्या कहते हैं, ईव्स। तो छतों के किनारों से टपकते पानी की आवाज़ एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और बहते हुए झरनों की ध्वनि आने लगी। सदाउ स्लेप्ट अ लिटिल वेटर, सदाउ को नींद थोड़ी अच्छी आई। वट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश, परंतु किसी चीज़ के धमाके के शोर से वह जाग गया। एंड लीप टू हिज फीट, और उछल कर खड़ा हो गया। लीप मीस होता है उछलना। वॉट वॉज दैट, ये क्या था, हाना क्राइड। द बेबी वोक एट हर वॉइस एंड बिगैन टू वेल, बच्चा उसकी आवाज़ सुनकर जाग गया और रोने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई मस्ट गो एंड सी, मैं जाकर देखती हूँ। बट ही हेल्ड हर, परंतु उसने उसे पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और जाने नहीं दिया। सदाउ सी क्राइड, सदाउ वह बोली। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया है। मैटर मतलब कोई बात होना। डोंट गो, मत जाओ, इम्परेटिव सेंटेंस है ये। ही मटर्ड, ठीक है, विस्पर्ड या मटर्ड दोनों एक ही होता है, तो धीरे धीरे कहना, फुसफुसाना। डोंट गो, मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर,
उसके भय से वह भी प्रभावित हुई। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और खड़े होकर हाँफते हुए वेटिंग अर्थात प्रतीक्षा करने लगी। देयर वॉज ओनली साइलेंस, अब सब और खामोशी थी। टुगेदर दे क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब क्या होता है? रेंगना। बैक इन टू द बेड, दोनों बच्चों, द बेबी बिटवीन देम, दोनों बच्चों को लेकर वह बीच में जाकर बिस्तर में चली गई रेंगते हुए। पैरा नंबर 53 पे आते हैं। 53 पैरा में क्या दिया है? एट, फिर भी, वैन ही ओपन द डोर, फिर भी जब उसने दरवाज़ा खोला, द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन, प्रातः जब उसने अतिथि के कमरे का दरवाज़ा खोला, युवक अभी भी वहीं पर था। ही वॉज वेरी गे, ही वॉज वेरी गे, गे का अर्थ होता है प्रसन्न। वह प्रसन्न था, वह प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और मुंह हाथ धो चुका था, वह खड़ा हुआ था। ही हैड आस्क फॉर अ रेजर यस्टरडे, कल उसने रेजर मांगा था, रेजर अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और उसने सेव भी की थी, स्वयं उसने सेव की थी। एंड टुडे देयर वाज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, फेंट कलर मतलब, फेंट कलर का अर्थ है थोड़ी लाली, और आज उसके गालों पर थोड़ी लाली थी। चीक्स मतलब गाल। आई एम वेल, मैं स्वस्थ हूँ। ही सैड जॉयसली, जॉयसली अर्थात क्या होता है? खुशी से, वह खुशी से बोला। सदाऊ, ड्रू, ड्रू का अर्थ क्या होता है भाई? सदाऊ, ड्रू अर्थात पकड़ लेना। हिज किमोनो राउंड, किमोनो राउंड शरीर के हिस्से होते हैं उनके लिए कहते हैं किमोनो। राउंड अर्थात गोल गोल। हिज मीस अपना। वियरी बॉडी, वियरी बॉडी, वियरी का अर्थ होता है थका हुआ, बॉडी शरीर। सदाऊ ने अपने थके शरीर पर किमोनो को कस लिया। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, उसने अचानक फैसला लिया कि गो थ्रू अनदर नाइट, कि वह एक और रात सहन नहीं कर सकेगा। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, इसलिए नहीं कि उसे उस आदमी के जीवन की परवाह नहीं थी। केयर मीन्स क्या होता है? परवाह। नो सिंपली, नो नहीं, सिंपली साधारण से। इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स क्या होता है? तनाव या दबाव, परंतु तनाव झेलने का कोई औचित्य भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं गाइस। पैराग्राफ नंबर है 54। यू आर वेल, सदाऊ एग्रीड, एग्री मीन्स क्या होता है भाई? एग्री मीन्स होता है सहमत होना। यू आर वेल, तुम स्वस्थ हो। सदाऊ सहमत था। ही लोअर्ड हिज वॉइस, वह धीरे से बोला। यू आर सो बेल, यू आर सो बेल, तुम अब इतने स्वस्थ हो गए हो। दैट की आई थिंक, मैं सोचता हूँ। इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, कि मैं किनारे पर अपनी नाव में आज रात, विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इट, कि मैं उसमें कपड़े रख दूँ और उसमें खाने के लिए भोजन रख दूँ। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइसलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम उस छोटे से द्वीप तक जो किनारों से अधिक दूर नहीं है नाव चला सकते हो। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट इज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, फोर्टिफाइंग मीन्स होता है किलेबंदी करना। ये किनारे के इतना निकट है कि इसकी किलेबंदी करने का कोई मतलब नहीं था। नोबडी लिव्स ऑन इट, नोबडी लिव्स ऑन इट, उस पर कोई नहीं रहता। इट हैज़ नॉट बीन, अच्छा, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? डूब जाना, और स्टॉर्म का अर्थ क्या होता है? तूफान। वहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि तूफान में ये डूब जाता है। बट दिस इज़ नॉट सीजन ऑफ स्टॉर्म, परंतु आजकल तूफान का मौसम नहीं है। सीजन अर्थात मौसम। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा अ कोरियन फिशिंग बोट पास वाई, तुम उसमें तब तक रह सकते हो जब तक तुम किसी कोरियाई मछुआरे की नाव के पास जाते हुए न दिख जाओ। दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड, वे द्वीप के बहुत पास से गुजरती हैं। बिकॉज क्योंकि द वाटर इज़ मैनी फैथम्स, फैदम का मतलब क्या होता है भाई? 6 फुट गहरा, 6 फुट के लिए एक फैदम कहते हैं, ठीक है। 6 फुट के लिए क्या कहते हैं? एक फैदम कहते हैं। डीप गहरा, देयर मीन्स वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी कई फैदम गहरा था। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, युवक उसे ताकता रहा। स्लोली कंप्रीहेंडिंग,
स्लोली कंप्रीहेडिंग, धीरे धीरे उसको समझ में आता रहा। डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ही आस्क, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं ऐसा ही समझता हूँ। सदाऊ सैड जेंटली, सदाऊ ने विनम्रता से उत्तर दिया। जेंटली अर्थात विनम्रता से। यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए। इट इज़ नॉट हिडन, ये बात छुपी नहीं रही। दैट यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नॉडेड, नॉड मतलब सिर हिलाना। युवक ने बात पूर्णता समझकर सिर हिलाया। इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन, परफेक्ट कंप्रीहेंशन मतलब पूर्ण रूप से समझना। पूर्ण रूप से समझकर युवक ने अपना सिर हिलाया। ओके, ओके का अर्थ होता है ठीक है। ही सैड सिंपली, वह केवल इतना बोला। आगे बढ़ते हैं, पैरा नंबर 55 पे आते हैं। 55 में क्या दिया है। सदाऊ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाऊ ने उसे साय होने तक नहीं देखा, मतलब शाम होने तक नहीं देखा। एज सून एज, जैसे जैसे, इट वॉज डार्क, जैसे जैसे अंधेरा होता गया। ही हैड ड्रैग्ड, ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना। उसने उसे खींचा। द स्टाउट बोट, स्टाउट बोट मतलब मजबूत नाव। डाउन नीचे टू द शोर, शोर मीन्स क्या होता है, किनारा। अंधेरा होते ही वह अपनी मजबूत नाव खींचकर किनारे पर ले आया था। एंड इन इट, और इसमें ही पुट फूड, उसने भोजन रख दिया। एंड बॉटल्ड वाटर, और पानी की बोतलें रख दी। दैट जो ही हैड वाउट, वाउट खरीदना, सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब चुपके से। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में, जो कि उसने चुपके से दिन में खरीदे थे। एज वेल एज, और उसके साथ ही टू क्विल्ट्स, दो रजाइयाँ। ही हैड बाउट एट अ पाउंड शॉप, और उसने दो रजाइयाँ रखी थी जो उसने एक दुकान से खरीदी थी, मतलब गिरवी रखने वाली दुकान से खरीदी थी। द बोट ही टाइड, द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, नाव को उसने पानी में एक खूंटे से बांध दिया। पोस्ट मतलब खूंटा। टाई का अर्थ होता है बांधना। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि ज्वार भाटा ऊंचा था। और टाइड का अर्थ क्या होता है, ज्वार भाटा, जो उसमें आता है समुद्र में। देयर वॉज नो मून, वहाँ चांद नहीं था। एंड ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट, और उसने बिना टॉर्च के काम किया था। किसने, सदाऊ ने। वैन ही केम टू द हाउस, जब वह घर में आया। ही एंटर्ड एज दाउ ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, जैसे अभी काम से लौटा हो। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और इसलिए हाना को कुछ पता नहीं चला। यूमी वॉज हेयर टुडे, यूमी आज आई थी। सी सैड एज सी सर्व्ड हिज सपर, वह भोजन परोसते हुए बोली। सपर होता है रात का भोजन, इसका सिनोनिम होता है डिनर। ताऊ सी वाज सो मॉडर्न, यद्यपि वह बहुत आधुनिक थी। मॉडर्न मतलब आधुनिक या नवीन। स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वह उसके साथ बैठकर नहीं खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे को पुकार रही थी। सी वेंट ऑन विद अ शाई, वह आह भरकर बोलती रही। सी मिसेज हिम सो, वह उसे बहुत याद करती है। मिस क्या होता है, याद करना। द सर्वेंट विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर, फॉरेनर मतलब क्या होता है, विदेशी। इज़ गॉन, जैसे ये विदेशी यहाँ से चला जाएगा। सदाऊ सैड, सदाऊ बोला, मतलब जैसे ही ये विदेशी यहाँ से चला जाएगा, नौकर वापस लौट आएंगे। पैरा नंबर 56 पे आते हैं। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वह अतिथि कक्ष में गया। दैट नाइट, उस रात सोने के लिए। बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेकड केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से देखना, और चेक अर्थात निरीक्षण करना। द अमेरिकन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है भाई, तापमान। द स्टेट ऑफ द बाउंड, स्टेट ऑफ द बाउंड जख्म, स्टेट अर्थात स्थिति, और बाउंड अर्थात जख्म। सोने के लिए जाने से पहले वह अतिथि कक्ष में गया और अमेरिकी का तापमान, उसके घाव की हालत उसने देखी। एंड हिज हार्ट, और उसका हृदय देखा। एंड पल्स, और उसके हृदय की नब्ज को उसने परख की। द पल्स वाज इरेगुलर, और पल्स कैसी थी, अनियमित थी। नब्ज उसकी कैसी थी, अनियमित। बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, परंतु संभवतः वह उत्तेजना के कारण थी। द यंग मैन्स पेयर लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, युवक के पीले होंठ भिंचे हुए थे। प्रेस मतलब दबना या भिंचे हुए। एंड हिज आइज बर्न्ड, और उसकी आंखें जल रही थीं। वर्न मीस होता है जलना। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक
वर रेड, केवल उसकी गर्दन के घाव के चिन्ह लाल थे। स्कार्स होता है घाव। आई रियलाइज, मैं समझ सकता हूँ, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि आपने एक बार फिर से मेरा जीवन बचा रहे हैं। ही टोल्ड सदाऊ, उसने सदाऊ से कहा। नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। सदाऊ सेड, सदाऊ बोला। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट का मतलब होता है असुविधाजनक। टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, और अधिक समय तक तुम्हें यहाँ रखना असुविधाजनक है। ही हैड हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मतलब क्या होता है, हिचकना। अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन फ्लैश लाइट, वह उस आदमी को टॉर्च देने में हिचक रहा था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, परंतु अंत में उसने उसे देने का फैसला किया। हिज ऑन, अपनी टॉर्च। विच ही यूज्ड एट नाइट वैन ही वॉज कॉल्ड, जिसे वह तब प्रयोग करता था जब उसे बुलाया जाता था। धन्यवाद गाइस।